नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम उपेंद्र कुमार मिश्रा। मिश्रा ऑनलाइन नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बीएसएफ की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बीएसएफ के कुछ एएसआई और एससी के पद निकाले हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले जो है तो एएसआई मशीन मैन कि जिसे 2 पद निकाले हैं जनरल कैटेगरी के, ओबीसी के 1 और टोटल 3 पद हैं। इसका जो वेतनमान है तो वेतनमान लेवल 5 29,200 से लेके 92,300 तक है और जो अलाउंसेस हैं वो अलग से हैं। और एससी के हाउसमैन 2 पद जनरल कैटेगरी के हैं और टोटल 2 ही हैं। इसका वेतनमान जो है तो 25,500 से 81,100 तक है। तो ये हो गया उनके पद। अब इसमें जो है तो इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम जानते हैं तो जो एएसआई का पद है उसके लिए क्वालिफिकेशन है कि आप 12वीं पास हों और उसके साथ आपके पास जो डिप्लोमा है प्रिंटिंग का वो डिप्लोमा होना चाहिए और 7 ईयर का या तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंटिंग में। और जो एससी हेड कांस्टेबल का है तो उसमें आप 12th पास होना चाहिए और 3 ईयर प्रिंटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। ये उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है। और एज जो है तो एएसआई के लिए एज निर्धारित किया है 18 से 28 वर्ष तक के लिए और जो है तो हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 27 वर्ष के लिए दिया गया है। एज रिलैक्सेशन में उन्हीं को मिलेगा जिससे जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, बीएसएनएल पर्सन और 3 साल अपने सर्विस कंप्लीट कर ली है तो उसके लिए 40 साल दे रखा है। और एससी एसटी हैं तो उनके लिए 45 साल। बाकी नॉर्मल जैसे एसटी एससी को 5 साल छूट मिलती है और ओबीसी को 3 साल, तो उसने यहाँ पे दे रखा है। ये हो गए उस। अब इसकी अगर लंबाई और चौड़ाई की लंबाई है, क्या है उसकी ऊंचाई जो है तो उसके बात करते हैं। तो अगर फिजिकल स्टैंडर्ड में देखा जाए तो उसकी अगर हाइट 168 सेंटीमीटर है और फीमेल जो है अप्लाई करेंगी उनकी हाइट जो है तो 157 सेंटीमीटर है। और चेस्ट जो है तो मेल में 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं के लिए चेस्ट लागू नहीं है। और मेडिकल कैटेगरी की देखा जाए तो 6/6 होनी चाहिए आइस। ये इम्पोर्टेंस है, मतलब चश्मा नहीं लगना चाहिए उसको। अगर चश्मा आप लगाते हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये उसका नोटिफिकेशन है। फर्स्ट फेज में आपका क्या होगा तो फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में जो है तो उसमें पार्ट डिवाइड किया है, पार्ट डी में डी तक डिवाइड किया है। जैसे 2 घंटे का टोटल पेपर होगा तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस होगा, 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स की हैं। हिंदी या लैंग्वेज ये दोनों 20-20 नंबर 20-20 क्वेश्चन हैं। और इसके बाद फिर जो है तो टेक्निकल सब्जेक्ट आपके 40 क्वेश्चन होंगे और आपके टोटल जो है तो 100 मार्क्स बनेंगे। फिर इसके बाद सेकंड स्टेज में आपका जो है तो फर्स्ट स्टेज अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सेकंड स्टेज में तो आपका वहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट क्या होगा तो फिजिकल टेस्ट के लिए आपका जो है तो रनिंग 1.6 किलोमीटर होगी 6.5 मिनट में। और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में रनिंग करना पड़ेगा। फिर लॉन्ग जंप जो है तो लॉन्ग जंप 11 फीट करना पड़ेगा और आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और हाई जंप में भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे और 3 फीट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ये फिजिकल आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिजिकल आपका कहाँ है, टेकनपुर में होगा, बीएसएफ एकेडमी है वहीं पे होगा। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वहीं पे पूरे डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे और आपको वहाँ वेरीफाई करके ही रनिंग कराई जाएगी। फिर इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट की बात आती है तो ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे आप प्रिंटिंग प्रेस में है तो आपको वहाँ से प्रिंटिंग प्रेस के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, उसके लिए आपका ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट करने के बाद ही आपका फिर मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम होने के बाद आपका इसके बाद अगर आप सभी में क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो है तो फाइनल सिलेक्शन के लिए एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ये और एक और निकाल रखा है आप जो है तो उसके बारे में भी देख सकते हैं। एससी जो है वेटनरी का निकाल रखा है और कांस्टेबल कैनन मैन का भी बीएसएफ ने ही निकाल रखा है। तो इसमें यूआर की अनरिजर्व जो है तो 7 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, एससी की 3 हैं, ओबीसी की 6 हैं और टोटल 18 हैं। इसका वेतनमान जो है तो लेवल 4 25,500 से है
और जो कांस्टेबल कैननमैन का निकाल रखा है, इसका वेतनमान 21,700 से है। इसके अगर हम एजुकेशन की बात करें कि कौन कौन से एप्लीकेबल हैं, तो इसमें से 12th पास आपका होना चाहिए और 1 ईयर कोर्स इन वेटनरी स्टॉक, ये इसमें इम्पोर्टेंस है कि आपके पास जो है वेटनरी का डिप्लोमा होना चाहिए। और कैननमैन में 2 इयर्स एक्सपीरियंस में हैंडलिंग ऑफ एनिमल, और कहाँ से होना चाहिए, गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल से होना चाहिए। इसकी दोनों की उम्र जो है तो 18 से 25 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है और इन दोनों में सिलेबस अलग अलग है सर। ये एज रिलैक्सेशन हो गया। अब इन दोनों, अगर इन दोनों के सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस ये इसका हाइट सेम ही है और इसमें जो है तो चेस्ट 76 cm होना चाहिए और उसमें जो है तो ASI और SC वाले उसमें पद में जो तो 80 था, इसमें 76 में ही काम हो जाएगा। इसकी हाइट 165 है, वहाँ 168 है। अगर आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है तो ये पार्ट 1 का एग्जामिनेशन है, 12th स्टैंडर्ड का होगा। लैंग्वेज टेस्ट 10 होगा। अब इसमें आप हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक भी भाषा का चयन कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 होंगे और सिंपल रीजनिंग के आपके पास जो है तो 10 मार्क्स होंगे। पार्ट 2 में आपका जो है तो पार्ट 2 जो क्वेश्चन होगा वो आपके सिलेबस से निर्धारित होगा, तो उसमें 50 मार्क्स के आपके पार्ट 2 के क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद सेकंड स्टेज में भी आपका वही, जैसे फर्स्ट स्टेज में आपने क्वालिफाई किया, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया, तो आप सेकंड के लिए वहां से कॉल लेटर आएगा, आपको सेकंड में जाना पड़ेगा। फिर आपको फिजिकल करना पड़ेगा। फिजिकल के लिए आप 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको रनिंग करनी पड़ेगी। फीमेल के लिए 800 मीटर जो है तो 5 मिनट में है। लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांस ही मिलेंगे और जो 11 फीट आपको करना पड़ेगा और हाई जंप जो है तो 3.5 फीट करना पड़ेगा और 3 चांस मिलेंगे। रनिंग के लिए आपको कोई चांस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये तो लॉन्ग जंप और हाई जंप है। इसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा और फिर आपको मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो अगर आप इन दोनों किसी भी परीक्षा में BSF के द्वारा आयोजित हो रही है, इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करते हैं इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।